स्टूडेंट्स वेलकम बैक जी। पार्ट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहले फिर से सत श्री अकाल जी। ये जो बोलने का है ना सत श्री अकाल, इसका मतलब एक पॉजिटिव वाइब, जस्ट अ पॉजिटिव वाइब कि यार चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ गुड गुड से शुरू करेंगे तो गुड गुड रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, चलिए पार्ट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। गॉट इट। सबसे पहले ना इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला है फर्स्ट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, थर्ड इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, the amount of long term and short term funds, the amount of long term and short term funds. ठीक है, fourth is breakup of long term financing into debt equity, size and composition. ठीक है, amount and composition, the amount of long term and short term funds, breakup of long term financing, breakup of long-term financing into debt, equity, etc. All items in profit and loss account. All items in profit and loss account. देखिए मेरे माइंड में है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, size and composition of fixed assets, amount and composition of current assets, long term and short term funds, the amount of long term and short term funds. ठीक है, breakup of long term financing into debt equity, all items in profit and loss account. ठीक है, role of financial management, size and composition of fixed assets हो रहा, amount and composition of current assets. ठीक है, उसके बाद breakup of the amount of long term and short term funds, breakup of amount finance into in debt or equity, in debt and equity etc. all items in profit and loss account. ठीक है, फटाफट रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट इक्विटी एक्सेट्रा, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलिए वेरी गुड, हो गया यार. अगला आते हैं टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. ठीक है, फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है. सेकंड है हमारा मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी. मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी. थर्ड है हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है. फोर्थ है हमारा मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट. मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स. मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स. ठीक है, चार हमारे ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स, और एक है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, व्हाट आर द फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो लिखे. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी. फिर से व्हाट आर द फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी और मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी,
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। ठीक है, एक बार फिर से आते हैं हमारे पुरानों पे। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट इन कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, और एक और था अगला ब्रेकअप ऑफ फाइनेंशियल नहीं ब्रेकअप ऑफ वाला लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। थर्ड वन द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स और ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया हमारा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गए हमारे। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं हमारा इसमें क्या है। अगले हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस, ध्यान से देखिएगा, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, सबसे पहला हमारा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल, इसकी टैगलाइन ऐसे याद कर लीजिए, वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल। फिर से इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, पूरा एक केस आ गया, मान लो हमें ऐसा केस है, उसमें ना कोई कंपनी है, वो एक मशीन खरीदने के बारे में सोच रही है, आइडिया लगा रही है कि हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन आइडेंटिफाई करो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम किस और नाम से जानते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये कीवर्ड हो गया। और उसके बाद हमारा आ गया कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल, वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान से। ठीक है, चलिए अगला एक हमारा जो डिसीजन है, सेकंड है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। ध्यान से देखिएगा, सेकंड डिसीजन है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन कौन सा है हमारा, ध्यान देते हैं। पैसा कहां से कलेक्ट करना है, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेज्ड। फाइनेंसिंग डिसीजन की कीवर्ड, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेज्ड। पिछला कौन सा था हमारा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और किस नाम से जानते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का काम, वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, एसेट्स खरीदने, फिक्स्ड कैपिटल। अगला डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन कहां से फाइनेंस रेज करें, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेज्ड, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेज्ड। ठीक है, तीसरा डिसीजन हमारा डिविडेंड डिसीजन। तीसरा डिसीजन है हमारा डिविडेंड डिसीजन। इसका मतलब हमारा हुआ एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से, तीसरा डिसीजन हमारा डिविडेंड डिसीजन, इसका हुआ एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फिर से एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए हमें ना, मान लीजिए पूरा केस आ गया, उसके बाद बोला आइडेंटिफाई द डिसीजन, आइडेंटिफाई द फाइनेंसिंग डिसीजन अबव। ठीक है, हमने ढूंढ लिया, हमने कहा इसमें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लग रहा है। ठीक है, हमने उसके बारे में एक लाइन लिख दी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड कैपिटल, बना दिया। अब हमें ना उसके फैक्टर्स पूछेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमें एक पूरे केस के बाद उसके फैक्टर्स पूछेंगे। अब हम करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिसीजंस के, ध्यान से देखिएगा, फैक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजंस के। सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कौन से हैं हमारे? सबसे पहला है हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम इतना लर्न करेंगे। अभी एक बार इनको रिवाइज करेंगे पहले फटाफट, जितना हमने करा है, ताकि हम इसका रट्टा मार सकें। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों?
मैं रट्टेबाज हूं, मेरे को बस रट्टे मारना आता है, मैं क्रैमिंग वाला बंदा हूं। मैं इस टाइम पे आप लोगों के लिए लास्ट में सब कुछ क्रैम करवाने आया हूं आप लोगों को। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से एक बहुत 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 रिक्वेस्ट है, मेरे को आप अपने में बहुत कीमती जितने भी 2-3 दिन पड़े ना हमारे बिजनेस एग्जाम में, ये दे दो, ये मेरी वीडियोस को देखो आप लोग, आप लोगों को बिल्कुल क्रैम टू क्रैम लर्न हो जाएंगे। आप लोगों को एग्जाम में ना उस टाइम ऐसे दीवार पे दिखेंगे वर्ड्स कि वो देखो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, वो देखो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और उसके बाद अमाउंट इन कंपोजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ऑल आइटम्स इन P&L अकाउंट, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट इक्विटी, ठीक है। और ये वाला हमारा हो गया द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। इस तरह से आपको दिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यस, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एक और है सेकंड वाला, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? 4 ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, और हमारा मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, और एक और है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 3 टाइप ऑफ डिसीजंस बताने हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस, क्वेश्चन है फाइनेंशियल डिसीजंस 3 बताने हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं, वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स कैपिटल। सेकंड है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, from which source or finance capital to be raised, from which source finance or capital to be raised, ठीक है। तीसरा डिसीजन है हमारा डिविडेंड डिसीजन, इसका मतलब है एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तीसरा डिसीजन डिविडेंड डिसीजन, एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फैक्टर्स क्या है हमारे? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग के हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग क्या है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, पूरा केस था इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। कल की क्लास में हम लोग हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म करेंगे, और मैं आप लोगों को एक चैप्टर और खत्म करवाऊंगा, वो होगा हमारा डायरेक्टिंग का चैप्टर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टिंग का चैप्टर। आप लोगों के मैक्सिमम 2 दिन मुझे चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।